सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी जो नया वैकेंसी आया है इंडियन नेवी का, जो इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट इनसाइड 01/2025। सो इसका आप लोग अप्लाई कैसे करें। इसका अप्लाई डेट अभी शुरू हुआ है 5 जुलाई से, और इसका लास्ट डेट है 18 जुलाई को। सो आप लोग इसे कैसे अप्लाई करें और क्या क्या पोस्ट है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टाफ नर्स आया है, सार्समैन आया है, यहाँ पे फिर से सार्समैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, सार्समैन इंस्ट्रूमेंट आया है, ऐसे ही पोस्ट आया है। आप लोगों को मैं यहाँ पे पोस्ट कितना कितना है आप लोग एक बार देख लेना, मैं नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है कि जैसे आप लोग का एज यहाँ पे लिखा है, जैसे जो असिस्टेंट आर्टिस्ट रीटा सर है वो 20 से 35 के अंदर होना चाहिए, फार्मासिस्ट को 18 से 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ है लिख के आप लोग एक बार देख लेना। उसके साथ यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या चाहिए। सो जैसे कि यहाँ पे साथ में इंस्ट्रूमेंटल है, यहाँ पे डिग्री चाहिए साइंस में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में होना चाहिए। सो आप लोग एक बार देख लेना। सो नीचे जाना है, यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पे सर्चमैन के लिए क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट सर्चमैन इलेक्ट्रिकल के क्या क्या चाहिए, और यहाँ पे आप लोगों में बताया ही था। तो ऐसे ही सारे पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है आप लोग देख लेना। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उससे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे साइड में जाने से भी यहाँ पे दिखेगा, जैसे असिस्टेंट आर्टिस्ट रीटा सा है, यहाँ पे क्या मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कमर्शियल आर्ट प्रिंटर। सो फार्मासिस्ट के लिए आप लोगों को 12 पास साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए आपको। उसके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टोर सुपरिटेंडेंट है, फायर इंजन ड्राइवर है। तो ये सब बहुत सारे पोस्ट है। तो ये सब मैं बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन भी दे दूंगा और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। सो क्या क्या पोस्ट है, तो इसके लिए आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे एक पोस्ट है मल्टीटास्किंग मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके साथ ITI होना चाहिए आपके पास। सो यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे जाने पर यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि जो आप लोगों का एग्जाम होगा पहले, उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा कि क्या क्या पोस्ट है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के लिए आप लोगों को पहले तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पे ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए और वुमेन कैंडिडेट के लिए फी नहीं है, फ्री है। मतलब कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, दाप नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग OBC MOBC जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को 295 का दाप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रुपए जो भी आपके पास है पेमेंट मेथड यूज करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे एग्जाम सिटीज आप लोगों को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, पहले तो आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम में जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस होगा 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस होगा 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 25 का, इंग्लिश लैंग्वेज होगा 25 का, टोटल 100 है, 90 मिनट्स ड्यूरेशन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग कौन सा आपको डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पे भी लिखा है जो ओपनिंग है रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ है 10 बजे से, उसके बाद क्लोजिंग हो जाएगा 18 को। सो आप लोग उससे पहले अप्लाई कर लेना। सो इसको अप्लाई करने के लिए पहले तो आप लोगों को जो अभी नया वो मैंने ये पोर्टल ओपन करके रखा है। सो आप लोग ऐसे सर्च करना, इंडियन नेवी सिविलियन सर्च करने पर भी आ जाएगा, या तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऊपर ही लिखा रहता था, लिखा हुआ था, जो कि आप लोगों ने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे लिखा है www.joinindiannavy.gov.in। सो यहाँ पे आने पर आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, नहीं तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने पर यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। सो इसके लिए मैं आप लोगों को ये वेबसाइट में आ चुका हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो रजिस्टर करना होगा। सो आप लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है तो रजिस्टर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके। सो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है तो मैं आप लोगों को पहले से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों का ईमेल पूछेगा, यहाँ पे आप लोगों का ईमेल लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर लिखने को बोल रहा है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सैल्यूटेशन लिख के आएगा एक ऑप्शन,
तो यहाँ पे आप लोग लिखना है श्री स्मिथ कुमारी। अगर लड़की है तो स्मिथ, कुमारी है तो कुमारी। तो श्री, मैं श्री लिखूंगा। तो मैं मेल हूँ, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम लिखने को बोलेगा, तो मैं कंफर्म भी लिख लेता हूँ। उसके बाद आपका नाम में अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लोग लास्ट नेम लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिखूंगा। सो फिर से यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम लिखने को बोलेगा, सो कंफर्म लास्ट नेम। उसके बाद तो यहाँ पे फादर नेम लिखना होगा। फिर से यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट फादर का नाम कंफर्म करने के लिए लिखने को बोलेगा, तो लिख लेता हूँ मैं अभी। उसके बाद मदर नेम लिखने को बोल रहा है, तो मदर नेम भी मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर से कंफर्म मदर नेम लिखने को बोला है, तो यहाँ पे कंफर्म लिख लेता हूँ। सेम टू सेम लिखना है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा यहाँ पे आपका जेंडर, सिलेक्ट योर जेंडर लिखा आएगा। सो यहाँ पे मेल हूँ, मैं मेल लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा आएगा, सो यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा फिल कर लेना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है। सो मेरा एक कैपिटल में है, एक स्मॉल में है। तो यहाँ पे कैप्चा लिख लेने के बाद यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख लेना कोई डिटेल्स गलत तो नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो प्लीज वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स लिखिए, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका नाम, मेल फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, वी हैव सेंड ए कंफर्मेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, प्लीज क्लिक टू द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप लोगों के जो ईमेल आईडी है वहाँ पे एक लिंक आया है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिंक में जाने के लिए आपका जो मोबाइल है उस ईमेल में जाके आप लोग अपने ईमेल को वेरीफाई करना होगा। सो मैं यहाँ पे अपना ईमेल में जाके ये सब कर लेता हूँ। सो आपके जब मोबाइल के ईमेल को ओपन करोगे तो ऐसा एक मेल आएगा आपके पास, वेलकम टू इंडियन नेवी INCET रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सो यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा, क्लिक हेयर टू कंफर्म योर ईमेल, और उसके साथ आपका ईमेल भी आएगा। सो क्लिक हेयर पर क्लिक करने पर आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। सो मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट लिख के आएगा, उसके साथ यहाँ पे एक कैप्चा आएगा। सो कैप्चा भी फिल कर लेना है आप लोगों को सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एन OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख के आ जाएगा, और OTP भी आ जाएगा। सो यहाँ पे OTP लिख लेना है। सो यहाँ पे OTP लिख लेने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपना पासपोर्ट जनरेट कर लेना है। सो मैं पासपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद रीटाइप करना है आपका पासपोर्ट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा को फिल कर लेना है सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड एंड पासपोर्ट इज़ अपडेटेड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। आपका पासपोर्ट भी अपडेट हो गया है और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है, और अभी यहाँ पे नेक्स्ट सक्सेसफुली रजिस्टर लिख के आ जाएगा। और आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस में अपने कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया मोबाइल में कैसे वेरीफाई करना है। तो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का एंटर रजिस्टर ईमेल आईडी लिख के भी, या आप लोगों का मोबाइल नंबर लिख के भी यहाँ पे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ही लिख लेता हूँ अभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों ने पासपोर्ट जनरेट किया था वो पासपोर्ट यहाँ पे लिख लेना है। कैपिटल में था तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपना जो कैप्चा है कैप्चा को फिल कर लेना है सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिख के आ जाएगा जो मैंने आप लोगों को बताया था। नोटिफिकेशन में भी वो लिखा था कि सर्चमैन था एमोनिएशन वर्कशॉप के लिए, सर्चमैन मैकेनिक के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। उसके साथ यहाँ पे सर्चमैन नोवेल एविएशन के लिए, सर्चमैन इम्यूनिकेशन एक्सक्लूसिव,
साथ में इलेक्ट्रीशियन। आप लोगों को कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, आपको मैंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया था। आप लोग फिर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख भी सकते हैं। सो मैं अभी जो पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा वो पोस्ट यहाँ पे ग्रुप सी का पोस्ट था। सो मैं यहाँ पे ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा। सो मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए अप्लाई करूंगा। सो आप लोग पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए था सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास। सो मैं अभी मैट्रिक पास का आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं शायद होगा। आपके पास 10th है ना, तो 10th है तो यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा क्या क्या चाहिए आप लोगों को। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सो मेट्रिकुलेशन मेरे पास है। उसके बाद मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। सो आप लोगों को हिंदी आना जरूरी है। उसके बाद अगर आप लोग जैसे कि मैं अभी आसाम से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को आसामीज आता है। सो हिंदी या आसामीज आप लोगों को आना ही आना है। मतलब कि आप लोगों का जो गुजराती के लिए गुजराती का, तेलंगाना के भाषा जो है तेलुगु है, वैसे आप लोगों को अपना भाषा आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। जब फिर से पूछेगा कि तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर ओके पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख के आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप लोग दे सकते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, आपके पास अगर है, नहीं तो अभी ये खाली भी देख सकते हैं। उसके बाद पूछेगा कि यहाँ पे आप लोगों का डू यू हैव आधार। सो आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है। सो मेरे पास है तो यस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। सो मैं आधार नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का नाम, लास्ट नेम सब कुछ लिख के आ जाएगा। आपका जेंडर लिख के आ जाएगा। आप पूछेगा कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने अपना नाम चेंज किया था क्या। सो मैंने नहीं किया है तो नो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछेगा। सो आप लोग मैरिड है, अनमेरिड है, डाइवोर्स है, विडोअर है। जो है मैं अनमेरिड होता है, यहाँ पे अनमेरिड लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम एंड मदर नेम लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आप लोगों का कैटेगरी क्या है। सो कैटेगरी मेरा एसटी है। सो स्केड्यूल ट्राइब है। सो मैं यहाँ पे स्केड्यूल टाइप पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कंफर्म करने के लिए बोलेगा। स्वीट कैजुअल टाइप में फिर से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लिखे आएगा। यहाँ पे आप लोगों का दिखा है कि मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फाइल द PDF होना चाहिए। सो आप लोग यहाँ पे ब्राउज करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइल अपलोड होने के बाद फाइल इज सिलेक्टेड, क्लिक सेव एंड प्रोसीड टू अपलोड। सो यहाँ पे सेव करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। सो अभी यह फाइल इज सिलेक्टेड लिखने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आर यू ए पर्सन विद डिसेबल, आप डिसेबल है क्या वो पूछ रहा है, तो मैं नहीं हूँ। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप एक सर्विसमैन है क्या वो पूछ रहा है, तो मैं एक सर्विसमैन भी नहीं हूँ। उसके बाद पूछा है कि आर यू ए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल, आप लोग एक डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है क्या पूछ रहा है, तो मैं ये भी नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पूछेगा आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 years continuous service in central government post which are in line with where relationship is stabilized that already run upon the useful defense and discharge of the duties of the post। तो यहाँ पे पूछेगा कि आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है क्या, 3 years के लिए आप लोगों ने कंटिन्यूस सर्विस किया था क्या सेंट्रल पोस्ट के लिए। उसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे पूछा है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप किसी के साथ है क्या, डिस्चार्ज करके आप ड्यूटी कर रहे हो, तो वो पूछा है, तो मैं ये भी नो हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा कि आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, तो आप लोग एक स्पोर्ट पर्सन है क्या वो पूछा है। तो यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल एज लिमिट आएगा, 25 से 30 years का होना चाहिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ अगर अभी तक 25 नहीं हुए तो आप लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है कि नॉर्मल एज आप लोगों का 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो रिलैक्सेशन एज आप लोगों को मिलके रिलैक्सेशन किसी किसी का मैंने आप लोगों को दिखाया था 5 years का, 3 years का तो था,
आप लोग एक बार देख लेना नोटिफिकेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मेरे पास निकाल के रखा हूँ, तो नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना, यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि आप यहाँ पे अपलोड करने को बोल रहे हैं, अपलोड DOB प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन, SSC सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपके पास जो भी है आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसको यहाँ पे लिखा है कि 15 KB to 500 KB होना सर्टिफिकेट है, अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एक फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है। फोटोग्राफ आप लोगों का मिनिमम साइज 20 KB होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। सो यहाँ पे आप लोगों को JPG, PNG जो इन तीनों के फॉर्मेट जो ऐसा भी है आपके पास वो होगा, चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपलोड सिग्नेचर लिख के आएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर का भी वैसे ही है, JPG, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका भी आप लोगों को 10 KB to 50 KB के अंदर होना चाहिए आपका सिग्नेचर, ठीक है सर। सो यहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग एक बार फिर से देख लेना, कोई चीज आपका गलत हुआ है तो आप लोग अभी सेंस कर सकते हैं, नहीं तो एक बार प्रोसेस होने के बाद आप लोग सेंस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करूंगा, फिर से पूछेगा क्लिक टू ओके, मैं ओके पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को पहले पूछेगा नेशनलिटी आपका क्या है। सो मैं अभी सिटीजन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका रिलीजन पूछेगा, आप लोग कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो मैं हिंदू हूँ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा है, तो आइडेंटिफिकेशन आपके पास है तो लिख देना, नहीं तो यहाँ पे मैं नो मार्क ही लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मार्क नहीं है जो आप लोग ऐसा विजिबल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि चॉइस ऑफ कमांड फॉर पोस्टिंग 1, यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 कंटिन्यू। यहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन मार्क में भी मैं नो मार्क ही लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि चॉइस ऑफ कमांड फॉर पोस्टिंग 1। सो यहाँ पे आप लोगों को कौन सी पोस्टिंग आप लोगों को चाहिए। यहाँ पे वेस्टर्न नेवल कमांड है, साउथर्न नेवल कमांड है, अंडमान एंड निकोबार कमांड है, आप लोगों को कौन सी साइड में आपको रहना है वो पूछेगा। सो मैं अभी यहाँ पे वेस्ट में ही रहना पसंद करूंगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि आप लोगों का चॉइस कमांड क्या है सेकंड, तो मैं साउथ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को मैं यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार पर सिलेक्ट करूंगा। सो इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लेना, उसके बाद सेव करना है, तो ओके पर क्लिक करना है फिर से। सो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आया है। सो इंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि आप लोगों का जो कैमरा है, एक फोटो अपलोड यहाँ पे करना होगा। कैसे कैसे एंगल में आप लोग लिखा है, कैंडिडेट इज रिक्वेस्ट टू टेक पिक्चर फ्रॉम द वेब कैमरा ऑन मशीन फॉर अ डिफरेंस एंगल। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना होगा। तो फोटो के लिए आप लोग एक कैमरा यूज कर सकते हैं, अपना जो कैमरा है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को एक परमिशन भी लेने को बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर लिया है। आप लोग को फोटो कैसे अपलोड करना है वो जानना है, तो आप लोगों को ये ज्यादा इतना टफ नहीं है फोटो अपलोड करना। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो जो कैमरा है, कैमरा का अलाउ पूछेगा। तो मैं अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 4 टाइप का फोटो अपलोड करना है, फ्रंट साइड का, साइड बाय साइड और बैक का। ये सारों फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव करना है। तो वैलिडेट एंड सेव करने पर यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स पर आप लोग चले जाओगे। सो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को पूछा है कि यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। सो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं अपना लिख लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 है। सो मैं यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 पे अपना डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछेगा, तो आपका मैं स्टेट आसाम से बिलोंग करता हूँ, आसाम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी लिखने को बोल रहा है, तो मेरा सिटी में लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखने को बोल रहा है, वो पिन कोड भी लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि क्लिक हियर टू कॉपी इफ योर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग का अगर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस से, तो मेरा परमानेंट एड्रेस जो है कि मैं किसी का कैसा होता है, ऐसा होता है कि
जो जहाँ पे पैदा होता है तो वहाँ पे नहीं रहता है, तो उसका तो पैदा होने का एड्रेस अलग होता है, और जो अभी रहता है वो उसका एड्रेस अलग होता है। तो इससे आप लोगों को, अगर आपका जो आप अभी अलग थाई में रहते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस लाइन और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप लोग चेंज कर सकते हैं। सो मेरा अभी सेम है, तो मैं यहाँ पे क्लिक यही पर ही क्लिक कर दूंगा। सो मेरा यहाँ पे सेम टू सेम सिलेक्ट होके आ जाएगा। सो मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पर ऑप्शन आएगा, तो सेव पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट क्या था, क्वालिफिकेशन क्या क्या सही, वो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे नीचे जाना, यहाँ पे पूछेगा कि डू यू हैव द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट। आप लोगों के पास जो अभी सिलेक्ट किया है उस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है वो पूछता है, तो मेरे पास है, तो यस। डू यू हैव नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, आपको हिंदी और रिलीजन लैंग्वेज आता है कि नहीं वो पूछ रहा है, तो मेरे पास आता है, यस। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे अपलोड करना होगा, लिखना होगा। सो एग्जाम पास मैंने मेट्रिकुलेशन कर लिया है, तो मेट्रिकुलेशन पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्ट्रीम पूछा है, स्ट्रीम तो हमारे एसएसएलसी में नहीं होता है, तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट ही लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आपका बोर्ड क्या था। तो मेरा बोर्ड था बोर्ड ऑफ कब एसएसएलसी पास किया था वो लिखने को बोल रहा है। ये सब आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट में आपका जो एसएसएलसी का मार्कशीट है वहाँ पे सब कुछ है लिखा रहता है, तो आप लोग इतना मत सोचना, आप लोग एक बार देख लेना, उसके बाद सही से फिलअप कर लेना। सो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ कब मैंने एसएसएलसी पास किया था। यहाँ पे डेट और मंथ भी लिखना होता है, तो यहाँ पे मैं डेट और मंथ लिख लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 15। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर लिखने को बोल रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि असम में सर्टिफिकेट का एक साथ रहता है, तो यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट नंबर लिख लेता हूँ C 06। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशन पूछा है, तो यहाँ पे सीजीपीए था या परसेंटेज था, तो मेरा परसेंटेज था, तो मैं परसेंटेज लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेडेड मार्क ऑब्टेन, आपने कितने मार्क आपको मिला था वो पूछा है, तो मैंने एसएसएलसी में 392 को स्कोर किया था, तो यहाँ पे 392 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखा है कि आपका टोटल मार्क कितना था, तो यहाँ पे मेरा टोटल मार्क 600 था। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज खुद ब खुद आगे आ ही जाता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरा आ गया है। उसके बाद यहाँ पे क्लास गेट पूछा है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये आप लोगों का मिनिमम 50 KB to 500 KB होना चाहिए उसके, और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अपना पूरा डिटेल्स आगे चले आया है। यहाँ पे मेट्रिकुलेशन, उसके बाद यहाँ पे कौन से बोर्ड से मैंने पास किया था, कितने ईयर में पास किया था, वो सर्टिफिकेट नंबर क्या था, उसके बाद परसेंटेज वाइज कितना था आपका परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे देख भी सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आएगा सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन, सो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि और एडिशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। सो मेरे पास नहीं है, तो मैं अभी स्किप पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस पूछेगा। सो यहाँ पे आप लोगों का पास में जो भी सेंटर है वो लिख सकते हैं। सो मेरे पास में यहाँ पे गुवाहाटी पता है, तो मैं गुवाहाटी दूंगा। उसके बाद प्रेफरेंस टू में अपना जो आपका पास में है वो दे सकते हैं, और सो यहाँ पे मैं दे दूंगा।
उसके बाद प्रेफरेंस 3 आप लोगों को देना होगा। प्रेफरेंस 3 आप लोगों का जो भी उत्तर पड़ता है, पास में पड़ता है तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेव एंड प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, सो मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप लोगों का प्रीव्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ का फोटो, उसके साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर, आप लोग मेरिड अनमेरिड है क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस भी आएगा, आपका जो आपने अभी अपलोड किया था उसके साथ यहाँ पे जो आप लोगों ने फोटो अपलोड किया है वो भी आ जाएगा। उसके साथ नीचे यहाँ पे आप लोगों का कब आपने पास किया था, आपका परसेंटेज क्या था, वो सब भी आ जाएगा। और नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑफ माय पर्सनल डिटेल्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट टू पब्लिक एंड गिवन पेंशन। सो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि अगर आपका जो कोई भी आपका डिटेल्स गलत है तो यहाँ पे मैं कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यस पर ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आया है कि आई डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन एप्लीकेशन आर ट्रू। यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि मैंने यहाँ पे टिक करने के लिए बोला है कि आप लोगों का जो अभी डिटेल्स दिया है वो कम्प्लीटली करेक्ट है और मैं निजो फालों पर खुद से लिखा है, खुद से कहा है, वो टिक करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आई कमिटेड टू एग्जाम एग्जामिनेशन और रिवर्स डे इन इवेंट्स कैंसलेशन ऑफ एग्जाम शेड्यूल डे टेक्निकल और अदर रीजन। में तकनीकी या अन्य कारणों से निर्धारित दिन पर परीक्षा रद्द होने की स्थिति में अतिरिक्त दिन पर परीक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो यहाँ पे कमिटेड पर क्लिक करना है। उसके बाद ये भी क्लिक करना है, तो सीबीटी के पूरे में है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, सो मैं यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द पोस्ट पेस्ट कंट्रोल वर्कर। सो ये आप लोगों को लिख के आ जाएगा। तो आप लोगों को अभी मैं एक्नॉलेजमेंट आप लोगों को रिसीप आप लोगों को मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को नीचे जाने पर यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सो यही है आप लोगों का जो इंडियन नेवी पोस्ट पेस्ट कंट्रोल वर्कर का अप्लाई प्रोसेस। सो आप लोगों को ये एप्लीकेशन जो प्रिंट करके आप लोगों को डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर ये डाउनलोड हो जाएगा। सो आप लोग ये सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप लोगों को बाद में जब आप लोग एडमिन डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को ये जरूरत होगी। सो मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। डेट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो इंडियन नेवी का जो पेस्ट कंट्रोल वर्कर है वो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।